जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वो जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे। एक प्रिंसिपल जो लाइफ में खुशी काटने का है कि वो है आंसुओं के साथ बोना। यूहन्ना 12 उसका 24। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। कई बार जब हम परमेश्वर के कामों को करने की बात करते हैं, हमें कई बार एक बड़ी ग्लैमरस सेवकाइयाँ मिनिस्ट्री हम सोचते हैं। आप अगर एग्जाम्पल भी देख लें, कोई जो आईएएस ऑफिसर बन गया, क्या बोलते हैं, पुलिस में ऑफिसर बन गया, कोई भी बड़े श्रेणी पे कोई भी पहुंचा, चाहे अमीर इंसान बना हो, उसने हार्ड वर्क ज़रूर किया है, उसने परिश्रम ज़रूर किया है। वो जो हार्ड वर्क की आदत है उस इंसान के अंदर ज़रूर रही होगी। करप्शन और उल्टे तरीक़ों से तो बहुत कुछ होता है, मगर सही तरीके से जो तरक्की पाता है वो बचपन से ये चीज़ समझता है कि हर रोज़ पढ़ाई करने की वैल्यू क्या है। 20 साल 25 साल करके मेहनत करके फिर ऐसा इंसान तरक्की देख पाता है। उसी तरीके से परमेश्वर में भी जो हमारा जीवन है, उसी तरीके से जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी के साथ काटते हैं। अगर हमारे दिल में है कि हम परमेश्वर के काम करें, तो हमने समझना है कि जो हम कई बार ग्लैमरस या ग्लोरियस देखते हैं, सिर्फ वो नहीं। एक बच्चा है जो हमारी सेवकाई से जुड़ा हुआ है और वो बड़ा इंस्पायर हुआ कुछ साल पहले, उसने भी सेवकाई करनी है। इसे मुझे पता चला, और कोई माइक है ये बीच बीच में, किसी से मुझे पता चला कि वो सेवकाई करने के लिए इसलिए इंस्पायर हुआ, उसको पास्टर की कोट पसंद आई। उसने कहा मैं भी एक दिन ऐसा ही कोट पहन के मैंने भी प्रचार करना है। हम सब के दिल में, अगर हम आगे जीवन में बढ़ना चाहते हैं, हमारे लिए तरक्की हमारे मन में है। हम सब के दिमाग में एक विजन या एक दर्शन है कि मैंने भी ऐसा करना है, मैंने भी इस तरीके से तरक्की पानी है, मैंने भी इस जगह तक पहुंचना है, मैंने भी ऐसा करना है। और ये ऐसा होना भी चाहिए। हमारे पास एक विजन होना चाहिए कि मुझे ये ब्लेसिंग चाहिए, क्योंकि वचन भी कहता है जो तुम्हारा दर्शन है उसको पट्टियों पर लिख लो, कि जो भी उसको पढ़ेगा उसके साथ दौड़ेगा। तो हमारा दर्शन हमें क्लियर होना चाहिए, हमें जानना है कि हम क्या करना चाहते हैं। दाऊद ने भी राजा बनना था, यूसुफ ने भी मंत्री बनना था, मगर अगर हम देखें दाऊद राजा बनने के लिए उससे कितना 15-20 साल पहले तक उसकी क्या हालत हुई। वो एक भगौड़े की तरह जीता रहा। अगर यूसुफ की हालत हम देखें, वो कहाँ, जेल के अंदर सड़ता रहा। मगर क्या जब यूसुफ जेल के अंदर था, क्या तब वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा था? जब यूसुफ जेल के अंदर था, वहाँ पर भी उसको इंचार्ज बना दिया, क्योंकि वहाँ के जेलर ने देखा जो कुछ भी इसके हाथ में सौंप दो उसमें तरक्की होती है। तो जब तक यूसुफ मंत्री भी नहीं बना, जब तक वो उस ग्लोरियस बड़े पोजीशन पर नहीं पहुंचा, मैं उसको बोलूँगी बिग पोजीशन,
क्योंकि कई बार हमें परमेश्वर की ब्लेसिंग्स, बिग मिरेकल, बिग मीटिंग, सब कुछ बिग में समझ में आता है, बिग कार, बिग हाउस। परमेश्वर की कई बार ब्लेसिंग्स को हम यही समझते हैं। तो जब तक वो उस बिग पोजीशन पे नहीं पहुंचा, क्या वो परमेश्वर की सेवा जेल में नहीं कर रहा था इतने साल? क्या वो राजा के भवन में इतने साल जो कर रहा था, क्या वो सेवा नहीं थी? कई बार हम भूल ही जाते हैं कि जिस चीज़ के लिए हम एम कर रहे हैं कि उसको पाने में समय लगता है, और वो चीज़ पाने तक भी जो हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं वो भी बहुत बड़ी सेवा है। इनफैक्ट वही बड़ी सेवा है, क्योंकि ब्लेसिंग पाने के बाद आशीष तो हम पा सकते हैं, मगर जब तक वो पाए नहीं, वो जो हम अपने आंसुओं के साथ, अपने मेहनत के साथ, अपने दर्द के साथ, अपने बुरी तबीयत के साथ, अपनी गरीबी के साथ, अपने मुश्किलों के साथ जो हम अपनी ज़िंदगी चलाते हैं और परमेश्वर का काम करते हैं, वही सेवा नहीं है। यहाँ ऐसा लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। मतलब हमारी ज़िंदगी मरने के जैसे होनी है। हम है ही नहीं, हमारी कोई औकात ही नहीं, हमारी कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है, मुझे कैसे जीना पसंद है, मुझे कितने बजे उठना पसंद है, मुझे कहाँ रहना पसंद है, मुझे कैसे चलना पसंद है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जब हम उस तरीके से जीने को तैयार हैं, जब हम उस तरीके से मरने को तैयार हैं, फिर हम उस बीज की तरह बनेंगे जो मर जाता है, फिर हम फल लाएंगे। हमने अपनी ज़िंदगी ऐसे कई जगहों पे ऐसे बिताई है कि कई बार ऐसे समझ में भी नहीं आता था हमें कि इंसान ऐसे जीते भी हैं। हम ऐसी परिस्थितियों में जिए हैं जिसको लोग कहते थे ये नॉर्मल नहीं है, कोई ऐसा जीता नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो इस तरीके से जी रहे हो। हम ऐसे परिस्थितियों में भी जिए हैं और हमें पता है वो परमेश्वर की सेवा है। बिग हॉल, बिग मीटिंग, बिग साउंड सिस्टम, बिग ब्लेसिंग एक टाइम पे होता है, मगर वो जो प्रोसेस है वो परमेश्वर की सेवा है। अगर आज भी आप सोचते हैं कि मैं जो ये कर रहा हूँ इसके क्या मायने हैं, कौन सी बड़ी बात है, ये क्या है, मगर यही परमेश्वर की सेवा है। जो यूसुफ कारागृह में, जेल में करता रहा, वो परमेश्वर की सेवा थी। जो दाऊद उन बदबूदार भेड़ों के पास बैठा रहा, वो परमेश्वर की सेवा थी। जो दाऊद राजा बना, वो परमेश्वर की आशीष थी। आज हमारी सेवा कहाँ है? आज क्या हम वो जीवते बलिदान के रूप में जीने को तैयार हैं? मुझे याद है जब हम हमारे पिछले घर में रहते थे, वहाँ पे फ़र्श भी बड़ा बेकार था, मतलब फ़र्श ही नहीं था मान लो, बड़ा ही बेकार से हम हालत में रहते थे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जी नहीं सकते, रह सकते हैं, मगर मैं ये बात बोलती थी, परमेश्वर अगर किसी ने आपके पास आना है, वो इस घर को देखेगा, इस घर को देखकर तो कोई नहीं बोलेगा मुझे भी मसीह के पीछे चलना है, कोई नहीं बोलेगा मुझे भी ऐसे हालात चाहिए। क्योंकि लोग परमेश्वर के पीछे तब जाते हैं जब वो किसी की ब्लेसिंग देखते हैं, क्योंकि उनको ब्लेसिंग चाहिए।
मगर हमारे बीच में एक ऐसा परिवार बैठा है जो हमारे उस घर में आए थे, और वो घर देखकर उन्होंने कहा कि अगर कोई परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ के ऐसे जीने को तैयार है तो उस परमेश्वर के अंदर ज़रूर दम है। आज हम कहाँ तक अपने आप को झुकाने को तैयार हैं? हम कहाँ तक अपने आप को नीचा करने को तैयार हैं? हम गीत गाते हैं तू बढ़े मैं घटूं। एक्चुअली जब हम घटते हैं, जब हम घटने को तैयार हैं, तब वो हमारी ज़िंदगी में बढ़ता है। जब हम एक बीज की तरह मरने को तैयार हैं, जब हम रोने को तैयार हैं, जब हम दुख उठाने को तैयार हैं, तब परमेश्वर बढ़ता है। कभी कभी मगर ऐसी अपॉर्चुनिटी या ऐसी हालत आ जाती है तो हम कभी कभी भागने को तैयार रहते हैं। हम सोचते हैं मैं तो मिनिस्ट्री में आया था कि मैं सेवा में बढ़ूँगा, मैं लाइफ में आगे बढ़ूँगा, मैं तरक्की में आगे बढ़ूँगा, मगर ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं परमेश्वर के पीछे इसलिए आया था कि मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थी कि मैं छूटूंगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ूंगा, मगर ये तो सब उल्टा ही हो रहा है। क्योंकि आपको सेवा करने का परमेश्वर एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। आज हम धोखा ना खाएं। बिग मीटिंग, बिग मिरेकल, बिग लाइट, बिग चमकता हुआ सब कुछ देखते हुए हम धोखा ना खाएं। हम ये ना समझें परमेश्वर के पीछे चलने का यही मतलब है कि परमेश्वर के पीछे चलना मतलब सब कुछ चमकेगा। आज मैं खास कर उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। कई लोग सेवा में पांव रखकर पीछे इसलिए हट जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि ये जो मुझे बिग मीटिंग्स, बिग चीज़ें दिख रही हैं, परमेश्वर की सेवा करने का यही मतलब है। अगर कोई सिस्टर की मदद कर दें फ़ोन के साथ, हम कई बार सोचते हैं सब कुछ ऐसे ही चमकेगा, और जब ज़िंदगी चमकने नहीं लगती, जब हम देखते हैं चीज़ें चमकीन नहीं लग रही, फिर हम बड़े उदास हो जाते हैं, फिर हम बड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि ओ हो, और तब लोग सेवा छोड़ने लग जाते हैं। तब लोग सेवकाई से पीछे होने लग जाते हैं। सेवकाई चमकीन नहीं है, बहुत लोगों ने उसको बना दिया है। आपको पता है दाऊद का एक बेटा राजा बना, उसका नाम क्या था? क्या नाम था? सुलेमान। आपको पता है मगर गेम करके एक दूसरा बेटा राजा दाऊद को दबाकर राजा बनना चाह रहा था। आइए उसकी कहानी पढ़ेंगे। 2 शमूएल 15:1-12। इसके बाद अबशलोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशलोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता था, तब तब अबशलोम उसको पुकारते पूछता, तू किस नगर से आता है? और वो कहता था, तेरा दास इज़राइल के अमुक गोत्र का है। अबशलोम था दाऊद के पुत्र का नाम। इसने क्या किया? उसने रथ और घोड़े अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। मतलब और कुछ हो ना हो, उसने क्या कर ली? ग्रैंड एंट्री। क्या कर ली? ग्रैंड एंट्री। ये जैसे आजकल बॉडीगार्ड और गाड़ियों के साथ होता है, अबशलोम ने कर लिया था। तो स्टेप वन राजा बनने का ग्रैंड एंट्री बहुत ज़रूरी है। तो उसने अपने सामने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए।
फिर जो भी दाऊद से मिलने आता वो उनको बीच में जाके उनसे पूछता, तुझे क्या चाहिए? तेरा दास इज़राइल के अमुक गोत्र का है। तब अबशलोम उससे कहता था, सुन, तेरा पक्ष तो ठीक है और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। बाकी मिनिस्ट्रीज़ में कुछ होने वाला नहीं है। फिर अबशलोम ये भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता, तब जितने मुकदमे होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। किसी और की जगह, किसी और की गद्दी, किसी और का पोजीशन लेना, इसको बोलते हैं अबशलोम कॉन्स्पिरेसी। इसको मैं पूरा आगे नहीं पढ़ूंगी, मैं इसकी 12वीं आयत को एक बार पढ़ूंगी। अबशलोम के संग 10वीं आयत से, तब अबशलोम ने इज़राइल के समस्त गोत्रों में यही कहने के लिए भेज दिए गए, जब नरसिंगा का शब्द तुमको सुनाई पड़े तब कहना, अबशलोम हेब्रोन में राजा हुआ। फिर जब अबशलोम का यज्ञ हुआ तब उसने गोलीवासी अहितोपेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वो अपने नगर गीलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह की गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशलोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। तो अबशलोम ने क्या कराया? उसने लोगों से बुलवाया, अबशलोम हेब्रोन में राजा हुआ। तो ये ट्रिक्स होते हैं। आज मैंने ये बस 1-2 ट्रिक आपको बताए हैं ताकि आप समझें, हर चमकती चीज़ सोना नहीं, हर चमकती चीज़ सोना नहीं। भूसे के ऊपर, भूसे के ट्रैक्टर की लाइट भी हो सकती है। आज हमारी जो सेवा है वो सोने की तरह हो, भूसे की तरह ना हो जो जल के ख़त्म हो सके। आज हम प्रार्थना करें, परमेश्वर तूने मुझे अगर अपने काम के लिए बुलाया है, मैं अपने आंसुओं के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी ज़िंदगी को एक बलिदान बनाते हुए चलने को तैयार हूँ, क्योंकि जब तक मैं बोऊँ ना, मैं काटूँगा कैसे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि सबसे अंधेरी जगह, सबसे निचली जगह, सबसे छोटी जगह, वहाँ पर परमेश्वर हम तेरे लिए खड़े हो पाएं। उन जगहों पर परमेश्वर एक ज्योति के समान परमेश्वर हम खड़े हो पाएं, और हमारा जो रिवॉर्ड है, हमारी जो ब्लेसिंग है, हमारा जो पुरस्कार है परमेश्वर, तेरे मुंह से निकले, वेल डन गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, मेरे अच्छे दास, तूने भला किया। आज वो हमारा रिवॉर्ड हो परमेश्वर। आज हम परमेश्वर असली सेवा करने वाले लोग बने, असली सेवकाई करने वाले लोग बने, और हम जाने परमेश्वर, ये शायद जो हम अंधेरे में, जहाँ कोई देखता नहीं है, तेरे लिए जो छोटे छोटे काम हम करते हैं, तेरे लिए ही वो महान है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन।